हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर है आपका किंगडम फंगी या माइकोटा। ठीक है, किंगडम फंगी जो है एक लार्जेस्ट किंगडम है। क्या है? लार्जेस्ट किंगडम है जिसमें 1 लाख जो है स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। फंगी आर कोस्मोपॉलिटन, ये जो है सभी जगह मिलती हैं। फंगी आपकी कोस्मोपॉलिटन है। इट इज़ फाउंड इन ऑल ओवर वर्ल्ड, सभी जगह पूरे वर्ल्ड में मिलती हैं और ऑल हैबिट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगी जो कहलाती है आपकी माइकोलॉजी कहलाती है, और फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है आपके पी ए मिचेली हैं। पी.ए. मिचेली हैं और इन्होंने ही जो बुक लिखी है ही रोड बुक नोवा प्लांटेरम। फादर ऑफ जो माइकोलॉजी है पी.ए. मिचेली हैं और उनकी जो बुक है नोवा प्लांटेरम जेनरा, इसी बुक में इन्होंने ऑल जो है फंगस की का एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी की अगर बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी जो है हमारे वो है डी बेरी। ठीक है, कौन है? डी बेरी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की बात करते हैं तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है E.J. बटलर एंड B.V. मुनकर है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है हमारे A.J. बटलर और B.V. मुनकर है। ठीक है, मॉडर्न में आपके कौन है? मॉडर्न में डी बेरी, और नॉर्मल कौन है आपके? पी मिचेली की बुक है नोवा प्लांटेरम। फंगी जो नेम दिया गया है वो गैस्पर्ड बुदिन द्वारा दिया गया है, गैस्पर्ड बुदिन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोटा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोटा में आप लोग देखेंगे इट इज़ यूकैरियोटिक। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ईस्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर ऑल जितने भी फंगस हैं आपके मल्टीसेलुलर है। नॉर्मली ईस्ट क्या आपका ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, आगे देखेंगे दे हैव रिच सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। जो इनकी सेल वॉल होती है काइटिन या फंगल सेलोस की बनी होती है, और इनका जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉप्स होती है। ठीक है, जो आपके फंगस होते हैं उनकी रिच सेल वॉल होती है जो मेडअप बनी होती है किसकी? रिगिड सेल वॉल जो मेडअप होती है किसकी? काइटिन एंड फंगल सेलोस की। इनका जो रिजर्व फूड होता है आपका क्या होता है? ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स इनका जो है रिजर्व फूड होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखें तो ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं और जिससे एनर्जी और कार्बन जो है रिलीज होता है। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब टाइप का है, अवशोषण करने वाला न्यूट्रिशन है, और ये डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन को शो करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक रिलेशन भी ये शो करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे रिप्रोडक्शन इनमें बहुत टाइप का मिलेगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मिलता है। ठीक है, और ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। फंगी क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर। नेक्स्ट आप देखेंगे ये एक क्लोरोफिलस होते हैं या लैक क्लोरोफिल इनमें मतलब लैक क्लोरोफिल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि क्लोजली रिलेटिव होते हैं एनिमल से, प्लांट की तुलना में। ठीक है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता इस बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि ये। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये स्टोरेज फूड इनका ग्लाइकोजन होता है, इसी जो है ह्यूमन का भी होता है। ठीक है, एनिमल्स का होता है। तो इस टाइप से हम लोग इन पॉइंट को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दे आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर ऑफ नेचर। तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं डिकम्पोजर ऑफ नेचर के लिए। ठीक है, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं किनको? इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन नेचर्स में। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं नेचर में उनको मतलब रिसाइकिल करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इनका जो नॉर्मली होता है थैलस होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बॉडी सरफेस से
या सोइल सरफेस से जो है अपने आप को रखे रहते हैं। ठीक है, इनकी जो कंडीशन है आप लोग देखेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर इनकी क्या है, आप वो आपका थैलस है। अब आप देखते हैं हाइपा क्या है इसमें। हाइपा एक लॉन्ग ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होती है। हाइपा एक क्या है, लॉन्ग ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होती है और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इनकी। ठीक है, फंगस जो है ये कह सकते हैं कि हाइपा इज ए लॉन्ग ब्रांचिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फंगस दैट इज द मेन मोड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। तो ये हाइपा जो है इसका मेन जो है वेजिटेटिव ग्रोथ का एक पार्ट होता है। ठीक है, मैनी जो हाइपा हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। तो माइसीलियम इज ए मास ऑफ ब्रांचिंग थ्रेड लाइक हाइपा। तो क्या है, माइसीलियम इज ए मास ऑफ ब्रांचिंग थ्रेड लाइक हाइपा। ठीक है, ऑफ्टन अंडरग्राउंड। तो ये थ्रेड लाइक जो हाइपा है वो आपस में मिलकर जो है माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है ये सेल है, ठीक है, इसके बीच में कोई पार्ट बन जाता है उसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। तो सेल 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो उस कंडीशन को, तो सेल वॉल डिवाइड बिटवीन हाइपा ऑफ ए फंगस। अगर कोई हाइपा जो है डिवाइड हो जाता है उसके बीच की जो कंडीशन कहलाती है वो आपकी सेप्टम कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग रिप्रोडक्शन इन फंगी। रिप्रोडक्शन इन फंगी में आपको डायग्राम के थ्रू शो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन फंगी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंगी में 2 टाइप से होता है, वेजिटेटिवली और स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, वेजिटेटिवली आप लोग देखेंगे, वेजिटेटिवली 3 टाइप से होता है। फ्रेगमेंटेशन, जो आपका फंगस हाइपा है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और न्यू जो है फंगाई का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा जो है बडिंग, फंगी के फिलामेंट से जो है या बॉडी से कुछ आउटग्रोथ निकलने लगती है। ये आउटग्रोथ जो है मदर प्लांट से सेपरेट होकर या मदर फंगस से सेपरेट होकर न्यू को फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे फ्यूजन छोटे छोटे पार्ट में, या ये कह सकते हैं कि उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, अलग हो जाते हैं 2 भाग में या 3 भाग में। ठीक है, और वो फंगस जो है न्यू फंगस को फॉर्म कर लेते हैं। स्पोर जो इनमें बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बनते हैं, आप लोग देखेंगे। ठीक है, स्पोर की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बनते हैं, जैसे कोनिडिया। कोनिडिया जो स्पोर बनेंगे 2 क्लास होती हैं, ड्यूट्रोमाइसीट जिनको हम कहते हैं इम्परफेक्टाई फंगी, और एस्कोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज जो वर्ग के क्लास के जो फंगस हैं उनमें कोनिडिया फॉर्म होते हैं। ठीक है, दूसरा स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर जो फॉर्म होते हैं वो आपके फाइकोमाइसिटीज में होते हैं, और जो स्पोर जो होंगे ये भी आपके फाइकोमाइसिटीज वर्ग के फंगस में फॉर्म होते हैं। तो कोनिडिया आपको उनको ध्यान रखना है, ड्यूट्रोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में फॉर्म होंगे कोनिडिया आपके, और स्पोरेंजियोफोर और जो स्पोर जो फॉर्म होते हैं आपके फाइकोमाइसिटीज क्लास के फंगस में होते हैं। अब सेकंड पॉइंट आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वाला। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है इनमें 3 टाइप से होता है, ओस्पोर, एस्कोस्पोर और वेसिडियोस्पोर बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इन्हीं के थ्रू जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 3 स्टेप होती हैं। फर्स्ट स्टेप देखेंगे प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि 2 हाइपा, मान लीजिए एक हाइपा ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हाइपा ये आपका हुआ, ये 2 हाइपा हो गए। जब ये 2 हाइपा आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, आपस में फ्यूज होंगे तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं
तो इनकी जो बीच वाली वॉल है, ये बीच वाली वॉल है, ये जो है क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और फिर ये जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वो इस टाइप से स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये इनका न्यूक्लियस है मेन, और ये इनका न्यूक्लियस है। दोनों का न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है। अब जो पहले फ्यूज हुआ है इनका क्या, इन सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट है प्लाज्मा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म है, विदाउट न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है, या विद न्यूक्लियस जो है प्लाज्मा है। तो ये जो है इनका आपस में मिल जाता है, ठीक है, फ्यूज हो जाता है। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, प्लाज्मोगेमी कहलाती है। देखो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स। तो ये हमारे हाइपर जो होते हैं गैमीट्स होते हैं, ठीक है, इनके एक तरीके से, तो टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, प्लाज्मोगेमी कहलाती है। और ये जो होती है हमारी मोनोकैरियन होती है, मोनोकैरियन कंडीशन होती है। क्यों, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो अभी अपनी हैप्लोइड स्टेज में रहता है, क्योंकि ये भी मिला नहीं है और ये भी अभी मिला नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, मोनोकैरियन कंडीशन हो गई, इसलिए हमको इसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। सेकंड आप देखेंगे कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी में आप देखेंगे कि जो प्लाज्मोगेमी वाली कंडीशन थी हमारी, ठीक है, ये उसके बाद वाली कंडीशन आती है, ये उसके बाद वाली कंडीशन होती है, ठीक है, प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद वाली जो कंडीशन है हमारी वो कैरियोगेमी आती है। कैरियोगेमी में हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग देखिए ये फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब इनका न्यूक्लियस एक का ये है, दूसरे का ये न्यूक्लियस जो है दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर आकर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, कैरियोगेमी, ठीक है। और इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियन। डाइकैरियन को मतलब टू न्यूक्लियस जो इसमें आपस में फ्यूज हो जाते हैं और कुछ समय के लिए जो रेस्टिंग कंडीशन में हो जाती है। तो देखो, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। फ्यूजन हो गया टू न्यूक्लाई, n+n हमने यहाँ पर देखो रखा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, कैरियोगेमी। समटाइम दिस फ्यूजन इज डिले, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि ये फ्यूजन जो है डिले हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डाई कैरियन, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए डिले हो रहा है तो वो कंडीशन हमारी क्या है, डाई कैरियन, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लाई, न्यूक्लियस का अगर फ्यूजन हो रहा है तो आपका कैरियोगेमी। ये जो इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है एस्कोमाइसिटीज क्लास के और वेस्टिडियोमाइसिटीज क्लास के जो फंगस होते हैं उनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप देखेंगे मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, अब ये 2n स्ट्रक्चर हो बन गई, जिसको हम लोग जाइगोट कह सकते हैं या जाइगोस्पोर कह सकते हैं। इस जाइगोस्पोर में जो है क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होती है, और इस मियोसिस प्रोसेस में हमारे हैप्लोइड स्पोर फॉर्म होते हैं। देखो, डिप्लॉइड न्यूक्लियस आर फॉर्म, 2n मतलब हो गया हमारा डिप्लॉइड, ये न्यूक्लियस हो गया, n+n बना ये वाला न्यूक्लियस, और ये वाला जब न्यूक्लियस आपस में मिले तो ये वाला न्यू न्यूक्लियस जो हमारा 2n हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, डिप्लॉइड न्यूक्लियस आर फॉर्म, दिस न्यूक्लियस अंडरगोस मियोसिस। इसमें क्या होती है, मियोसिस प्रोसेस होगी, एंड हैप्लोइड स्पोर आर फॉर्म। इससे जो बनेंगे हमारे जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लोइड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है स्पोर। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पोर। स्पोर क्योंकि जाइगोट से अब स्पोर फॉर्म हो गए। स्पोर इज ए सिंगल सेल प्रोपेगेशन। अब क्या है, स्पोर क्या है, ये सिंगल सेल प्रोपेगेशन है। प्रोपेगेशन मीन्स है प्रोपेग्यूल्स। अब ये न्यू जो है माइसीलियम को या न्यू हाइपा को फॉर्म कर सकता है। स्पोर आर सिंगल सेल प्रोपेगेशन, क्योंकि ये अगर स्पोर है हमारा, ठीक है। अब ये जो है जर्मिनेट जब होगा तो ये हमारा प्रोटोनियम स्ट्रक्चर या जर्म ट्यूब को फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो इस आप देखेंगे कहाँ हमारा स्पोर्स आर सिंगल सेल प्रोपेगेशन, ठीक है, विच सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जो है सेपरेट होने के बाद, ठीक है, एंड कैन गेट डिस्पर्स, ये बिखर जाते हैं, बिखरने के बाद जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे मियोस्पोर। मियोस्पोर दे प्रोड्यूस आफ्टर जर्मिनेशन, ये जो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर जर्मिनेशन के बाद प्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। किन किन को क्लास में, एस्कोमाइसिटीज या एस्कोस्पोर्स में, और बेसिडियोस्पोर जो फॉर्म होते हैं वो आपके मियोस्पोर्स ही होते हैं, ठीक है। एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर जो है आपके वो क्या है, ये मियोस्पोर्स का ही एग्जाम्पल है। अब आता है माइटोस्पोर। दे आर आल्सो कॉल्ड एसेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स। देखो इनमें दो अंतर क्या है, ये सेक्सुअली होते हैं मियोस्पोर्स, और माइटोस्पोर जो होते हैं आपके सेक्सुअली होते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस बाई माइटोसिस डिवीजन, ये प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। किन में कौन कौन से स्पोर, जो स्पोर्स आपका हुआ है स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ओडियोस्पोर, ये जो है सब आपके क्या है माइटोस्पोर्स के एग्जाम्पल हैं जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। एक टर्म आती है आपकी एंडोस्पोर, ठीक है। ये एंडोस्पोर जो होता है, मान लीजिए आपका ये स्पोरेंजियम है आपका, स्पोरेंजियम की इनर वॉल में अगर छोटे छोटे स्पोर फॉर्म हो रहे हैं तो ये आपके जो है क्या है एंडोस्पोर होते हैं, ठीक है। ये आपका स्पोरेंजियम था और इसमें अगर छोटे छोटे स्पोर फॉर्म हो रहे हैं तो आपका क्या है एंडोस्पोर, ठीक है। तो आप देखेंगे इट इज़ प्रोड्यूस इनर वॉल ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया की इनर वॉल से ये जो है प्रोड्यूस होते हैं और इनकी ओरिजिन जो होती है एंडोजीनसली, एंडोजीनस मतलब अंदर की ओर इनकी ओरिजिन हो रही है, बाहर की ओर नहीं हो रही है, ठीक है। सेकंड देखेंगे आप लोग एक्सोस्पोर्स। इट इज़ प्रोड्यूस बाय आउटर सरफेस ऑफ स्पोरेंजिया। आप देखेंगे ये स्पोरेंजिया है मान लीजिए, ठीक है, और ये है आपकी स्पोरेंजिया है ये मान लीजिए, ठीक है। इस स्पोरेंजिया से अगर आउटर सरफेस की ओर जो है स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो ये कंडीशन आपकी क्या कराती एक्सोस्पोर्स, क्योंकि बाहर की ओर जो है स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं और इनकी ओरिजिन जो कहलाती है एक्सोजीनसली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किंगडम फंगाई इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। जो किंगडम फंगाई है वो डिवाइड है इनके किनके 4 क्लास में, और उनके जो बेसिक किस बेस पर इनको जो है अलग किया गया है वो आप लोग देखेंगे। 4 मेन पॉइंट है आप लोग देखेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के आधार पर, ठीक है। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के बेस पर उनकी बाहर की संरचना कैसी है माइसीलियम की उसके आधार पर। दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे फॉर्म कर रहे हैं उसके आधार पर। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है उसके आधार पर। नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, उनकी जो बॉडी है वो नेचर से कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पा रही है उसके बेस पर जो है फंगी का क्लासिफिकेशन 4 क्लास में किया गया है। फर्स्ट आप देखेंगे फाइकोमाइसिटीज, सेकंड है आपका फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, सेकंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड विस्टिडोमाइसिटीज एंड फोर्थ आपका जो है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये 4 क्लासेस है, ठीक है। फर्स्ट क्लास आपका जो हम अब एक्सप्लेन करते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम है वो उनको हम कहते हैं एल्गल फंगल, क्योंकि ये एल्गी से थोड़ा सा सिमिलर होते हैं इसलिए इनको एल्गल फंगल कहा जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो एसेप्टेट, इनमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, और सिनोसाइटिक होती है। सिनोसाइटिक का मतलब ये है कि ये एक फंगस है और इस फंगस में ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तीसरा न्यूक्लियस है, चौथा, इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। बट कंडीशन क्या है, क्योंकि सेल्स में सिंगल ही न्यूक्लियस होता है, बट इसमें कंडीशन में क्या है कि आपके 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, और जब सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जो स्पोर्स के थ्रू, ठीक है, एप्लेनोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा थ्रू को है आइसोगैमीट्स। आइसो मतलब बाहर से दोनों गैमीट्स जो है सिमिलर होंगे, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सिमिलर होगी। दूसरा एनाइसोगैमीट्स, एक गैमीट्स बड़ा होगा जो फीमेल वाला है और मेल वाला जो है वो छोटा होगा, ठीक है। और ऊगैमीट्स, एक एग होगा, दूसरा स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, वो आपका ऊगैमीट्स होते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जो है तीनों टाइप से इसमें देखने को मिल जाता है। फ्रूटिंग बॉडी जो प्रोड्यूस करती है इसमें, ठीक है, वो जाइगोस्पोर्स को जो है फॉर्म करती है। और इस ग्रुप में जो फंगस आपको देखने को मिलते हैं, डंग फंगाई होता है म्यूकर जो है एक आपका डंग फंगाई है। इसी में आपकी जो है एक स्ट्रक्चर आती है हेट्रोथैलिज्म। वो कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। 1904 में ब्लैक सली ने ये स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो फाइकोमाइसीटीज के जो फंगस है आपका म्यूकर है, म्यूकर को हम लोग डंग फंगाई भी कहते हैं, क्योंकि ये गोबर वगैरह या वेस्टेज प्रोडक्ट पर अपने आप को ग्रो कर लेता है। सेकंड आप देखेंगे राइजोपस जो है ये ब्रेड मोल्ड है, जो आपकी रोटी वगैरह होती है, ब्रेड होती है, ठीक है, उनमें आप देखना 3-4 दिन बाद जो है कुछ ब्लैक रस्ट जैसा दिखाई देगा, जो कि आपका राइजोपस है। थर्ड आप देखेंगे एल्ब्यूका कैंडिडा जो है ये वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड डिजीज क्रिएट करता है। जो मस्टर्ड होते हैं उस पर आप देखेंगे सफ़ेद जो मस्टर्ड की लीफ होती है, वाइट जो है पाउडर लाइक स्ट्रक्चर मिल जाती है, वो आपका क्या होता है, एल्ब्यूका कैंडिडा एक फंगस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कुछ क्लासेस होती हैं, 2 क्लासेस की मेन है फाइकोमाइसीटीज की, ओमाइसीटीज, क्लासेस ऑफ फाइकोमाइसीटीज, ठीक है। तो 2 है ओमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज। तो ओमाइसीटीज में जो फंगस होते हैं वो ओगेमस लाइक फंगस होते हैं, जैसे आपने देखा है इसमें दे रखा है फाइटोपथेरा इन्फर्टेंस। ये एक डिजीज क्रिएट करता है जब ट्यूबर हो जाता है। तो ट्यूबर में एक जो है जो मतलब आलू है हमारा, ठीक है, आलू जो है उसमें जो है लाल से रंग का कुछ सड़ा हुआ सा कंडीशन देखने को मिलती है। तो वो कंडीशन आपकी जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की होती है। और ये जो फंगस है आपका फाइटोपथेरा इन्फर्टेंस, इसके थ्रू वो जो डिजीज है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे जाइगोमाइसीटीज एक कॉन्जुगेशन फंगस होता है, ठीक है, जैसे आपका म्यूकर वगैरह है, राइजोपस जो ऊपर बढ़ा दिए हैं, वो सभी एग्जाम्पल जो थे आपके वो जाइगोमाइसीटीज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। म्यूकर पढ़ा दिया था हमने ऊपर, राइजोपस, एल्ब्यूका कैंडिडा, ठीक है, ये तीनों जो है आपके जाइगोमाइसीटीज के एग्जाम्पल हैं। सेकंड क्लास आप लोग देखेंगे एस्कोमाइसीटीज जो फंगस है, इसका जो कॉमन नेम है वो सैक फंगाई है। इनमें इस टाइप से सैक कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ईस्ट जो है आपका वो एक सैक फंगाई है। ईस्ट क्या है आपका, एक सैक फंगस है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में इसमें देखेंगे सेकंड पॉइंट, माइसीलियम आर सेप्टेट। वहाँ हमने पढ़ा था ए सेप्टेट, लेकिन यहाँ पर क्या है माइसीलियम। फाइकोमाइसीटीज में हमने ए सेप्टेट पढ़ा था, बट एस्कोमाइसीटीज में हम लोग पढ़ रहे हैं सेप्टेट, ठीक है। माइसीलियम कैसे होता है, सेप्टेट होता है, ब्रांचेड होता है, और सेप्टा जो होते हैं पोरस होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे एस्कोमाइसीटीज में मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया और बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजिनसली, ठीक है, किस पर होते हैं, कोनिडियोफोर पर, ठीक है, और न्यू माइसीलियम को फॉर्म करते हैं ये। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग देखेंगे, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगैमीट्स और एनाइसोगैमीट्स के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो 4 से 8 एस्कोस्पोर फॉर्म होते हैं, और इनकी जो फॉर्मेशन कंडीशन होती है वो आपकी एंडोजिनसली होती है। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है एक्सोकार्प कहलाती है, और ये डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। जैसे कि आपको हमने 3 फ्रूटिंग बॉडी दिखा रखी है इनमें। क्लीस्टोर्थीसियम, ठीक है, क्लीस्टोर्थीसियम जो है एक क्लोज स्ट्रक्चर होती है, फ्रूटिंग बॉडी में एक क्लोज स्ट्रक्चर होती है। सेकंड आप देखेंगे पेरिथीसियम जो स्ट्रक्चर है ये एक फ्लक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी की। और थर्ड आप देखेंगे एपोथीसियम, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी फ्रूटिंग बॉडी। 7 पॉइंट देखेंगे यहाँ पर ईच कर लेना, इट इज, ठीक है, इट इज 7 पॉइंट में इट इज मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है, मे बी यूनिसेलर,
कैसे, ईस्ट केवल हमारे यूनिसेलुलर इसमें फंगस होता है, बाकी जो है इसके मल्टीसेलुलर होते हैं। इनकी कंडीशन देखें, ये जो है सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइटिक और क्लोरोफिलस कंडीशन को शो करते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स भी होते हैं, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं और क्लोरोफिलस भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे ईस्ट का एक एग्जाम्पल है। ईस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, इसकी स्पीसीज जो है सैक्रोमाइसीस सेरेबी होती है, और ये जो फॉर्म मतलब यूज होती है, एम्प्लॉय जो होती है, ये बेकरीज में हम लोग जो ब्रेड वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए, और बिवेरीज जो आपकी वियर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनमें इसका जो है यूज़ किया जाता है ईस्ट का। दूसरा आप देखेंगे पेनिसिलियम नोटेटम इसी का एग्जाम्पल है, और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं इसमें एम्प्लॉय होते हैं किसके लिए, एम्प्लॉयड प्रोडक्शन करते हैं किसका, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का। पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो है फॉर्म करते हैं, एंटीबायोटिक होती है आपकी पेनिसिलियम। 1928 में ये जो फॉर्म हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो इसको फर्स्टली ऑब्जर्व किया था। थर्ड पॉइंट देखेंगे न्यूरोस्पोरा क्रेसा। ठीक है, ये वाइडली यूज होता है बायोकेमिकल में, ठीक है, और जेनेटिक रिसर्च में यूज होता है। इसको जब ये 2 क्लासिफिकेशन किंगडम था हमारा, उस समय इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता था। न्यूरोस्पोरा क्रेसा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे मोर्चेला एस्कुलेंटा, ये एंड क्या है ट्रूफ्लेस। ये जो है दोनों फंगस जो है हमारे वो एडेबल फंगस है, इनको खाने के यूज़ में जो है इनको लाया जाता है। नेक्स्ट अब है क्लेविसेप्स से जो फॉर्म होती है एर्गोट मेडिसिन जो होती है वो फॉर्म होती है। ठीक है, थर्ड क्लास आप लोग देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम है वो क्लम फंगाई है, इसके अदर नेम और भी हैं, इसको गिल फंगी भी कहते हैं, ब्रैकेट फंगी भी, और पफ बॉल्स भी इनको कहा जाता है। थर्ड क्लास को हमको क्या है, हमारे क्लास का नेम बेसिडियोमाइसिटीज, और इसका जो कॉमन नेम है वो क्लब फंगी है, और इसका जो अदर नेम है गिल फंगी, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ये जो अपने आप ग्रो करती हैं, सोइल पकड़ लेती हैं, ट्री की बार्क पर जो मतलब बाहर का जो फ्लोएम होता है या बार्क होती है उस पर जो है ये अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, और इनका जो नेचर होता है वो पैरासाइटिक मोस्टली देखने को मिलता है। माइसिलियम जो होगा इनका सेपरेट होगा, ब्रांचेड होगा। ठीक है, सेकेंडरी माइसिलियम जो कहलाता है वो डाइकैरियोटिक कहला होता है। इसमें डाइकैरियोटिक मतलब N+N कंडीशन आपस में फ्यूज हो जाती हैं, वो कंडीशन हमारी डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे हाइपा जो है सेपरेट होते हैं, और ये जो है डोलीपोर सेप्टा इनमें प्रेजेंट होते हैं। डोलीपोर सेप्टा एक स्पेशल फीचर्स होता है इसका, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और सेप्टा जो होते हैं ये आपके पोरस होते हैं और परफोरेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है, बट सम फंगस जो है ओइडिया और वेस्टिडिया के थ्रू जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें प्रेजेंट होता है, और ये सोमेटोगेमी के थ्रू होता है। सोमेटोगेमी मीन्स होता है कि मॉर्फोलॉजी इनकी आउटर मॉर्फोलॉजी सिमिलर होती है, बट इनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आप देख रहे होंगे पॉजिटिव और ये है आपका नेगेटिव, जो स्ट्रेंस को ये शो करते हैं। ठीक है, वेस्टिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं ऑन मतलब किस पर, स्टिग्मेटा पर। ठीक है, 4 वेस्टिडियोस्पोर इसमें बनते हैं, पीछे वाले में 4 से 8 बनते थे एस्कोमाइसिटीज में। इसमें जो है हमारे वेस्टिडियोमाइसिटीज में 4 ही या 4 ही हैप्लॉइड जो है वेस्टिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और इनकी जो ओरिजिन होती है हमारी वो एक्सोजीनसली होती है। ईच जो वेस्टिडियोस्पोर होता है गिव्स राइज होता है क्या, न्यू माइसिलियम को। प्रत्येक वेस्टिडियोस्पोर न्यू माइसिलियम को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है इसकी कहलाती है वेस्टिडियोकार्प। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हैं आप देखेंगे एगेरिकस। एगेरिकस एक मशरूम, उसका जो बेसिक नेम है मशरूम होता है कहते हैं उसको, और ये एक एडेबल फंगस होता है, इसको खाने के यूज़ में लाया जाता है। सेकंड आप देखेंगे ऑस्ट्रेलेगो। ऑस्ट्रेलेगो जो है वीट में एक जो है स्मूथ डिसीज जो है क्रिएट करता है।
ठीक है। थर्ड आप देखेंगे पक्सीने ग्रेमिनिस, ये एक रस्ट फंगस होता है। पक्सीने ग्रेमिनिस, इसमें जो है जो हमारे क्या बोलते हैं दोनों जो है ऑस्ट्रेलेगो और पक्सीने ग्रेमिनिस की जो स्पीसीज है, ग्रेमनी जो स्पीसीज है, वो दोनों जो है वीट में डिजीज क्रिएट करती हैं। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलेगो इसमें डिजीज करती है, जो रस्ट मतलब पक्सीना ये रस्ट डिजीज करता है। पॉलीपोरस जो है डिकम्पोज करता है किसको, वुड को, लकड़ी को। नेक्स्ट आप फोर्थ देखें क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम है जिससे मैंने पहले बताया था, इनपरफेक्टाई फंगी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांचेज होता है। इसका माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांचेज होता है। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉनिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, और ये इसकी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एब्सेंट होता है या नॉन होता है, पता नहीं, इसकी जानकारी नहीं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली एब्सेंट होता है या नॉन है, अभी तक पूर्णतः जानकारी नहीं है। फ्रूटिंग बॉडी इसमें एब्सेंट होती है और मैनी इसमें जो है ये पैरासाइटिक होते हैं प्लांट्स पर और डिजीज को जो है क्रिएट मतलब करते हैं। जैसे इसमें अल्टरनेरिया सोलनाई लीफ की जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें गोल गोल राउंडेड स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज भी कहा जाता। सेकंड आप देखेंगे कोलिट्राइकम फेरिकेटम, ये रेड आउट ऑफ शुगर कैन, जो शुगर कैन होता है उसमें लाल रंग का आप देखते होंगे अंदर की तरफ, उस डिजीज को जो है ये कोलिट्राइकम फेरिकेटम करता है। ठीक है, थर्ड आप देखेंगे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है की एक स्पीसीज होती है विलिडी, ये एजेंट होता है। ठीक है, ग्रीन मोल्ड का, जो ऑनियन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप देखेंगे सिम्बायोटिक फंगस, जो कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन एसोसिएशन विद एल्गी, एल्गी के साथ अगर फंगस दिखाते हैं तो लाइकेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और रूट्स के साथ दिखाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। एल्गी के साथ अगर ये एसोसिएशन दिखाते हैं तो आपका लाइकेन फॉर्म करते हैं, और रूट्स के साथ दिखाते हैं हायर प्लांट्स की तो वो कंडीशन आपको क्या है, माइकोराइजा कहलाती है। ठीक है, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो फॉर्म होती है आपकी पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम कैइसोजीनम। ठीक है, उसके मेन सोर्स हैं आपके कौन, इससे पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक्स फॉर्म हो जाती है। इंडस्ट्रियल में यूज जो होती है आपकी ईस्ट यूज होती है, जो ब्रेड एंड बियर को फॉर्म करती है। और डिजीज के लिए आपकी बहुत सारी हैं, जैसे अल्टरनेट सोलाई वगैरह पीछे देखने को हमको मिली है। इसमें आप देखेंगे पक्सीने ग्रेमिनिस जो है वीट रस्ट जो है, और एक वीट के लिए रस्ट फंगस होता है, दूसरा ऑस्ट्रेलेगा नूडा लूज स्मेट ऑफ वीट जो है डिजीज क्रिएट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने काफ़ी आज जो है इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू।